ऐसा बोल रहे हैं। जो एसआईआर है, ये एसआईआर इसलिए है कि बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने 2 बार 3 बार वोटिंग नहीं करना चाहिए। जो अपने देश का नागरिक नहीं है, जिन्होंने गलत पेपर देकर वोटिंग लिस्ट में नाम डाला है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देश का नागरिक उसको वोटिंग करने का अधिकार है। वोटिंग लिस्ट पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर है, लेकिन कांग्रेस सहित हमारी समाजवादी पार्टी जो है, माननीय अखिलेश यादव जी, मतलब उनकी लोकसभा में ज्यादा सीटें आई, उनको बधाई है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर समाजवादी पार्टी का भारी नुकसान हुआ है। तो अखिलेश यादव जी, जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी विचारधारा पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाने का प्रयत्न किया था, कई बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री भी रहे थे, अखिलेश यादव भी एक बार मुख्यमंत्री रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी स्ट्रांग है। और अभी पंकज चौधरी जी, जो हमारे महाराजगंज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 6 बार 7 बार वहां चुनकर आए हैं, तो वो अभी यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट उनको बनाया है। उनके नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बनती जा रही है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा मेरे पूरा विश्वास है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा पैकेज दे दिया है। नेशनल हाईवे, एक हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत सारे नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन हो रहे हैं, स्टेट हाईवे अच्छे बन रहे हैं, किसानों को न्याय मिल रहा है, यहाँ की खेत मजदूरों के लिए न्याय मिल रहा है, और सभी वर्गों को न्याय देने का प्रयत्न यहाँ हो रहा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग अलायंस के माध्यम से लोगों के सामने आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने आपको मालूम है कि जनधन योजना शुरू की थी 2014 में, तो देश भर में 57 करोड़ 20 लाख 75,000 इतने अकाउंट बैंक में खुले थे देश भर में। और उत्तर प्रदेश का विचार करेंगे तो 10 करोड़ 20 लाख 41,000 इतने अकाउंट मतलब उत्तर प्रदेश में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक बिना कारण बिना आर्ट लोन देने का आदेश बैंकों को है। और अभी इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख तक किया है। वे मतलब हमारे जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार है, ऐसे लोगों को, महिलाओं को, सभी लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिलता है। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में, और अभी तक 55 करोड़ 38 लाख 95,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी 60% है। और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखते तो 5 करोड़ 3 लाख इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, ये गैस सिलेंडर की योजना है, पूरे देश भर में 10 करोड़ 33 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख 24,000 इतने लोगों को मतलब गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये अर्बन की आवास योजना में मतलब अभी तक 96 लाख 32,000 मतलब टोटल 4 करोड़ लोगों को अभी तक आवास मिला है। और उसमें मतलब अर्बन एरिया में 17 लाख 16 हजार इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब अनेक काम खाली आंदोलन करने वाली पार्टी है, इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ सीटें खड़ी की भी थी, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं है। उनको भी अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है। और मतलब वहाँ नगीना में उनको अपने बलबूते पर चुनकर आने का मौका मिला, लेकिन वहाँ दलित, माइनॉरिटीज और बाकी के सभी लोगों ने उनको अच्छा सपोर्ट किया, और इसीलिए नगीना से वो अच्छे वोट से चुनकर आए हैं। तो वो हमारे अच्छे मित्र हैं, वो भी अपनी पार्टी बढ़ा सकते हैं, उनको भी अधिकार है।
लेकिन बाबा साहब की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, इसीलिए लोग रिपब्लिकन पार्टी में बड़ी संख्या में आएंगे। जिस तरह माननीय चरण सिंह जी के सरकार के टाइम पर हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे और चरण सिंह के सरकार में हमारे 4 मंत्री थे। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ताकतवर अगर बढ़ती है तो बीजेपी के योगी जी के सरकार में हमारे भी 1-2 मंत्री हो सकते हैं। तो आगे ऐसा कुछ होगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को इतना यहाँ जनाधार मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ सर, जिस तरीके से आप रैली कर रहे हैं, रैली की बात की जाए, अभी जो जनसभा मायावती जी ने की थी उसमें लाखों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी, क्या लगता है आपकी रैली में भी इस तरीके की भीड़ उमड़ कर सामने आएगी? हाँ, मुझे लगता है कि मायावती के सभा में जरूर भीड़ होगी, लेकिन मायावती को उतना वोट नहीं मिल पा रहा है। मायावती का संगठन तो है ही, गांव-गांव में बहुजन समाज पार्टी है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, तो मतलब उनको तो ऐसी पॉलिटिकल सफलता कई सालों तक मिलती रही है। लेकिन अभी 2-3 इलेक्शन में अगर देखते हैं तो 2019 के चुनाव में उनका एक भी नहीं, 2014 के चुनाव में उनका एक भी एमपी नहीं था। लेकिन 2019 में जब अखिलेश यादव जी के साथ उनका अलायंस हुआ तब उनकी 10 सीटें चुनकर आई थी और अखिलेश यादव जी की 5 सीटें चुनकर आई थी लोकसभा में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मायावती जी को सपा का फायदा हुआ था, लेकिन सपा को बीएसपी का फायदा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो अभी अकेले लड़ने से मायावती एक भी सीट चुनकर नहीं आ रही है लोकसभा में। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके सभा में तो भीड़ हो सकती है, उनकी पार्टी का ग्रासरूट पर है भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक हो रही है तो दलितों का वोट बड़ी संख्या में उनको भी मिल रहा है। इसलिए मायावती को चुनकर आने के लिए जो वोटिंग का मार्जिन होता है, ये मार्जिन अभी बीजेपी के साथ चला गया है और इसीलिए मायावती के लोग चुनकर नहीं आ रहे। उनको वोट बिल्कुल मिलता रहता नहीं है, उनको वोट मिलता है, लेकिन चुनकर आने के लिए जितना वोट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उनको चुनाव में इतनी सफलता नहीं मिल रही है। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो कट्टरपंथी लोग उस पर अत्याचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना ये बहुत बड़ा गलत है और भारत सरकार ने भी इसका निषेध किया है। वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा करने का काम वहाँ के बांग्लादेश की सरकार ने करनी चाहिए। वहाँ कभी कभी हिंदुओं पर अन्याय होता है, कभी कभी बुद्धिस्ट लोगों पर भी अन्याय होता है, तो वहाँ के माइनॉरिटीज पर अन्याय नहीं होना चाहिए। वहाँ की सरकार ने उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसी हमारी सूचना है। और बांग्लादेश में जो उनका इंटरनल वहाँ का विषय उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज पर अन्याय होना, एक हिंदू समाज के आदमी की हत्या करना, ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सर, यूपी में कोडिंग और सिरप का मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ, ये मुद्दा चला, तमाम सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी मुद्दा चल रहा है। मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि कोडिंग कप सिरप के जो गैंग के लोग हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मतलब जो सिरप का मामला है तो उसमें जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी मतलब वहाँ जो उनका कनेक्शन है सिरप के केस में, सपा के लोगों का उसमें कनेक्शन है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली हुई है और इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी भूमिका रखी है कि भाई जो सिरप के मामले में जो मामला हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। तो ये मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो जानकारी मिली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बुलडोजर की कार्रवाई उनको दिख नहीं रही, इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के 40% तक आ गई है, लेकिन अब बुलडोजर कहीं एक्शन नहीं दिख रहा है कोडिंग कप सिरप के आरोपियों पर। नहीं, अभी बुलडोजर को थोड़ा आराम दिया है, मतलब बुलडोजर को जो है रोज बुलडोजर ने काम करना चाहिए ऐसा नहीं है, उनको भी थोड़ा सा और आगे ताकत से चलने के लिए थोड़ा आराम उनको दिया है, लेकिन जरूर जब वक्त आएगा तो बुलडोजर जो है वो काम कर सकता है। सर, जिस तरीके से आपने अभी एक बात कही कि कांग्रेस का साथ जो है सपा को छोड़ देना चाहिए, अगर उनको अपनी पार्टी का जनाधिकार बढ़ाना है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से उन्हें गठबंधन करना चाहिए जिसके बाद सपा की जो चीजें हैं वो आगे निकल के आए, क्योंकि आप भी बीजेपी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं आने वाले समय को लेकर के?
मुझे लगता है कि जब एक तरह सपा मतलब अभी कांग्रेस पार्टी की ताकत उतनी नहीं रही है। बहुत सालों पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही थी, लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी का अलायंस हुआ, तब से शायद कांग्रेस पार्टियां सत्ता में नहीं है। बाद में सपा सत्ता पर आई, बाद में बीजेपी सत्ता पर आई, बाद में एक बार दोबारा अखिलेश यादव जी सत्ता पर आए, मायावती 4 बार सत्ता में रही। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को कई सालों से यहाँ सत्ता नहीं मिली है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर तो बने हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो इतने ताकतवर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सरकार जब अच्छा काम करती है तो उसको अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन हर बार मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने से कांग्रेस द्वार नहीं बन सकते, ऐसा मेरा मानना है। और उन्होंने प्रयत्न करना चाहिए अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए, लेकिन उतनी पार्टी बढ़ नहीं पा रही है। सर, पिछड़ा वर्ग को सभी पार्टियां अपनी ओर खींचने के लिए लगातार अलग अलग कैंपेन चला रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, कैंपेन चला रही। लेकिन अब इस बीच सपा जो है पीडीए प्रहरी के तहत जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी तक खींचने का काम कर रही है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है वो किसकी ओर ज्यादा अग्रसर दिखेगा? मुझे लगता है जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करता है। पिछड़ा वर्ग जो पहले सपा के साथ रहा, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, लेकिन वो पूरा डाइवर्ट अभी बीजेपी की तरफ हो चुका है। और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उन्होंने सबको न्याय देने का भी काम किया है, गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाया है, या गुंडा लोग रोज सरेंडर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है ये मैक्सिमम मतलब सपा के साथ बिल्कुल ना, ऐसा हमारा मानना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पिछड़ा वर्ग आज बीजेपी के साथ है। इसीलिए बीजेपी के लोग भारी संख्या में चुनकर आ रहे हैं। थैंक यू। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद है। एक तो मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का एक हिस्सा भी है। तो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा पर, राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारधारा पर ये पार्टी चलती है। और ये पार्टी का बाबा साहब अम्बेडकर जी का मुख्य उद्देश्य था कि अगर रिपब्लिकन पार्टी चलानी है तो सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय राजनीति में एक जाति के होठों से सफलता मिलती नहीं है। इसीलिए अगर डेमोक्रेसी समृद्ध करनी है तो सभी जाति वर्गों का विचार करना चाहिए। और आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, 18 जो मंडल है, उसमें अभी तक कम से कम 62 जिलों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी बन गई है। और रिपब्लिकन पार्टी जरूर एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के दलित हो, बैकवर्ड क्लास के लोग हो, या सभी जाति वर्ग के लोगों को, किसान है, युवा है, महिला है, गरीब है, ऐसे सब लोगों को न्याय देने का काम जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम चल रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का दिल्ली में तो हिस्सा है ही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हिस्सा भी बनना चाहती है। लेकिन आज हमारी उतनी ताकत नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। उस संगठन में हमारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अभी मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन में आदेश दिया है कि गांव में जो हमारी शाखा होगी, ये शाखा खाली दलित बस्ती में नहीं होगी, वे हमारी ब्रांच गांव की ब्रांच होगी। गांव के जो भी किसान है, खेत मजदूर है, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, या यादव कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी, ऐसे सब लोगों को, हमारी वैश्य कम्युनिटी है,
सभी वर्गों को साथ में लेकर आरपीआई की शाखा बननी चाहिए। और आने वाले लोकल बॉडीज के जो चुनाव है 2026 में, जो अगले साल में 26 में जो लोकल बॉडीज के चुनाव जिला पंचायत, तालुका पंचायत हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के, उसमें रिपब्लिकन पार्टी अपने बलबूते पर अनेक जगह पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी।